पांडिचेरी के अंदर जब से सरकार गिरी है तब से राजस्थान सरकार को भी सरकार के गिरने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। और इसी को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिनके बीच में पिछले काफी लंबे समय से घमासान भी चलता हुआ रहा है और आपसी अनबन भी है, ये आपसी अनबन इन दिनों खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बार फिर अशोक गहलोत ने इस पर हाथ आगे बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि आने वाली 27 तारीख को यानी 27 फरवरी को जो चित्तौड़गढ़ के अंदर किसानों की रैली की जाएगी, उसके अंतर्गत हम सभी पायलट गुट के समर्थकों को भी बुलाएंगे, जिससे एक दोस्ती का हाथ भी यह आगे बढ़ता हुआ साफ साफ नजर आया है। लेकिन इस दोस्ती के हाथ को बढ़ाने के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है, मैं आप सभी को बताता हूं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि आने वाली 4 विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें पायलट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट से वापस अनबन को सही करने की बात कही है और उनसे वापस एकता मिला रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिर किन विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और यह चुनाव किस तारीख में, और आने वाली 27 फरवरी यानी 27 फरवरी को जो चित्तौड़गढ़ के अंदर रैली की जाएगी, उसके अंतर्गत कौन कौन विधायक सम्मिलित होंगे। एक घर और गाड़ी लेने के लिए कोई पद ले ले तो उस प्रकार का मैं इंसान हूं नहीं। और जब मैं केंद्र में था तो मुझे पूरी छुट्टी काम करने की, जितना मुझे काम दिया मैं उससे ज़्यादा काम करता था। और अभी भी जो मंत्रालय हमारे पास थे उसमें मैंने कोई कमी रखी नहीं। लेकिन पॉलिटिकली जो स्पेस, जो रिगार्ड, जो सम्मान जो होना चाहिए हर कार्यकर्ता का, वो पूरी तरह मिल नहीं रहा था। इस मैं अकेली मेरी बात नहीं है, अनेकों साथी हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ विधायक नहीं हैं। लेकिन ठीक है, लोग बोलते हैं, मैंने भी 20 साल राजनीति करी है, मैंने कई पदों पर काम किया है, संघर्ष भी किया है, विपक्ष में रहा हूँ, जीता भी हूँ, हारा भी हूँ। लेकिन पब्लिक के अंदर मैंने हमेशा उनका मन और विश्वास जीतने का कोशिश करी है। कामयाब मैं हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी बात बेबाकी से मैं बोलता रहा हूँ और बोलता रहूँगा। इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है, पद हो या ना हो। और मैंने आज भी कोई डिमांड नहीं रखी। आपने सवाल पूछा हमने डिमांड क्या रखी है, हमने डिमांड ये रखी है कि जिन लोगों के कंधों पर खड़े होकर हम सत्ता में पहुंचे हैं, जिनका खून पसीना सड़कों पर बहाकर हम सत्ता में आए हैं, उनका मान सम्मान हो, उनके काम हो। पब्लिक 7 करोड़ लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के काम पूरे हों। वो कैसे उसको और गति दी जाए, ये मांग हम लोगों ने रखी है। और काम करने के तरीके में अगर बदलाव करना है तो करना चाहिए। ये कोई भगवत गीता में नहीं लिखा है कि इसी प्रकार काम करना है। जो पब्लिक डिमांड करती है, वर्कर डिमांड करता है, उसमें आपको चेंज करना पड़ता है, समय के साथ बदलना पड़ेगा। वही घिसी-पिटी अगर हम कार्य प्रणाली जो 1980 के दशक की है, आज दुनिया बदल गई है, आज एक्सपेक्टेशन बदल गई हैं, संसाधन बदल गए हैं, उसके अनुरूप हमें काम करना पड़ेगा। ये तमाम इश्यूज मैंने रखे हैं पार्टी के सामने, मुझे लगता है इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख अब जल्द ही घोषित होने वाली है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस पायलट गुट की नाराजगी दूर करने के लिए प्रसारित भी की गई है। कांग्रेस ने 27 फरवरी को होने वाली किसान रैली में सचिन पायलट को बुलाने का फैसला किया है। तो उधर बीजेपी ने फिर तंज कसा कि गहलोत पायलट का एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले कांग्रेस 27 फरवरी से चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिये में किसान रैली करेगी। इस बार कांग्रेस सचिन पायलट को भी रैली में बुलाने जा रही है और इससे पहले गहलोत पायलट एक गुट दूसरे की रैलियों में दूसरे को नेताओं को बुलाने से परहेज कर रहे थे। इसकी वजह राजस्थान में 4 सीटों के उपचुनाव हैं। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख अब जल्द ही घोषित होने वाली है और उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिये में 27 फरवरी को किसान रैली करने जा रही है। रैली में 50,000 की भीड़ जुटाने का लक्ष्य भी है और दरअसल जिस जगह पर रैली की जा रही है उसके पास ही राजसमंद, वल्लभनगर और सहाड़ा विधानसभा की सीट है और यहाँ पर उपचुनाव भी होने वाले हैं और रैली को चुनावी शंखदान माना जा रहा है। पायलट की नाराजगी दूर करने के लिए अब रैली में बुलाने की तैयारी जारी है। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।